सूफी खामोश हो गया। शालिनी को लगा जैसे उसे ये सवाल नहीं करना था। वो सॉरी बोलने ही वाली थी कि सूफी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो अब चली गई उन्हीं सितारों के जहां में। ओह, आई एम सॉरी। ये गाना वो मेरे लिए गाती थी। हम दोनों इसी जगह पर बैठा करते थे। 4 साल हो गए उस बात को। अब बस कभी कभी यहां आकर अकेले में उससे बातें कर लेता हूं। मैं समझ सकती हूँ ये कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। सूफी ने एक लंबी सांस ली। अब नहीं, जिससे हम प्यार करते हैं उसे पाना जरूरी थोड़ी है। जरूरी है प्यार करना, और वो तो हमेशा रहेगा ही। आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सिंपैथी फॉर मी? अरे ये तो मैं खुद अपने लिए नहीं करता। सिंपैथी नहीं, शायद उस दर्द को समझ पाने की कैफियत। दरअसल मेरा भी कुछ है जो कहीं खो गया है। उसी को पाने की तलाश में शहर में हूं। कोई पुराना साथी? हाँ, जोगी नाम है उसका, जोगिंदर राठी। चंडीगढ़ की रातों का दिल फरेब आशिक। हमारा म्यूजिकल बैंड था, लाइव शोज करते थे। वो सिंगर था और मैं उसके लिए गाने लिखती थी। हम दोनों 4 साल तक साथ थे। मैंने उससे ट्रू लव किया था। वो जिसे शिद्दत वाला प्यार कहते हैं ना, उसी टाइप का। लेकिन सबका शिद्दत वाला प्यार पूरा भी कहाँ हो पाता है। तो फिर वो चला गया? जाने दो यार, इतनी बातें हैं कि क्या कहूं। फिलहाल तो इतना जानती हूं कि बस उसे ढूंढ रही हूं। उसका कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। वो ना फेसबुक पर है, ना इंस्टा पर, और ना और कहीं। मगर पिछले साल हमारा एक दोस्त उससे मिला था दिल्ली में, तो पता चला कि वो मुंबई में है। अब मुंबई में कहाँ, उसका कोई अता पता नहीं। 5 महीने हो गए उसे ढूंढते हुए। हर क्लब, हर म्यूजिक कंपनी तक जाकर आई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। डोंट टेल मी, तुम किसी को ढूंढ रही हो और उसका अता पता नहीं है? ये मुंबई है शालिनी। यहां जिनके बारे में तुम सब कुछ जानती हो ना, उनसे भी मिलना आसान नहीं है। तो इसके बारे में तो तुमको कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये पता है कि मुझे उसको ढूंढना है, और मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन इतने बड़े शहर में इस तरह से मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बट कोशिश की जा सकती है। मेरे यहाँ कुछ दोस्त हैं जो किसी न किसी बैंड या क्लब से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात कर सकता हूं, शायद कोई क्लू मिले। देखा, रास्ता मिल गया ना। जब हम किसी चीज को पाना चाहे तो सारी कायनात उसे पाने में हमारी मदद करती है। शालिनी ने खुश होकर बाहें फैला ली थी। मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम शाहरुख की फैन हो। दी अल्केमिस्ट बुक की लाइंस हैं ये। रियली? मुझे लगा फराह खान ने लिखी होगी। तुम ना जोक भी नहीं समझती हो। समझती हूँ, लेकिन ये बहुत ही खराब जोक था। अच्छा, तो अब चलें, टाइम पे सोया जाए, कल से गुमशुदा की तलाश मिशन पर काम करना है। सूफी ने हंसते हुए कहा तो शालिनी ने घूर कर देखा। अच्छा बाबा, नो खराब जोक्स, अब चलें। आज की रात दोनों को बहुत अच्छी लग रही थी। सूफी बहुत दिन बाद किसी से बातें करके इतना खुश था, तो वहीं शालिनी इस बात से खुश थी कि उसे एक ऐसा साथी मिला है जो जोगी को ढूंढने में उसकी अच्छे से मदद कर सकता है। अगले दिन सुबह उठते ही सूफी ने जब फोन उठाया तो देखा शालिनी का मैसेज था। आज का लंच साथ करेंगे, लोकेशन भेज रही हूं। वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, भीड़ भाड़, शोर शराबे से दूर, एकदम सुकून वाला माहौल। धीमी आवाज में बजती संगीत की धुन कानों को अच्छी लग रही थी। सूफी कुछ देर पहले ही पहुंच गया था। सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने वो दाएं हाथ की सीधी उंगली से टेबल पर जाने क्या लिख रहा था। तभी किसी बेहतरीन परफ्यूम की महक फिजा में तैर गई। सूफी ने सर उठाकर देखा, सामने शालिनी खड़ी थी। ग्रे कलर की कुर्ती और उस पर व्हाइट पैंट, कानों में सिल्वर झुमके
और बालों को लापरवाही से जूड़े में कैद किए वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तो बताओ क्या प्लान है, कैसे ढूंढेंगे हम जोगी को? अरे अरे, एक मिनट, अभी अभी तो आई हो, थोड़ा रुको, करते हैं कुछ प्लान। सॉरी यार, मैं ना कल तुमसे मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही होपफुल हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि बस अभी जोगी मिल ही जाएगा। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? क्यों? एक्चुअली मम्मी पापा मुझे लेकर टेंशन में रहते हैं। उन्हें जोगी के बारे में सब पता है। वो हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन जोगी अचानक से गायब हो गया और उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया हुआ है कि ओह, तो क्या वो शादी करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ यार, वैसे बोल तो कब से ही रहे थे, पर मैं उनसे 6 महीने का टाइम लेकर घर से निकली थी। मैंने बोला था अगर जोगी नहीं मिला तो जिससे आप शादी करने को कहेंगे मैं कर लूंगी। तो अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास, राइट? हाँ, बस कुछ दिन और, फिर नहीं हुआ तो लौटना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने कुछ सिंगर दोस्तों से बात की थी सुबह। 2 क्लब पर बात भी हुई जहां पंजाबी सिंगर्स हैं। लंच करके सीधा वहीं चलते हैं। शालिनी और सूफी दोनों का अब यही रूटीन बन गया था। शालिनी का सुबह होते ही कॉल आ जाता और रोज दोपहर दोनों लिस्ट बनाकर अलग अलग क्लब, म्यूजिक स्टूडियोज, म्यूजिक स्कूल्स जाकर पता करते। सबको अपना नंबर और डिटेल शेयर करके शाम को दोनों सूफी के क्लब के टेरेस पर बैठकर खूब बातें करते। आज भी दोनों टेरेस पर बियर पी रहे थे। ज्यादा शोर शराबा नहीं था। सूफी ने मोबाइल पर गाना चलाया। शालिनी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कैसे हुआ था ये सब, बताना चाहोगे? जानती हो शालिनी, इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा जरूरत प्यार की होती है। चाहे वो किसी का भी हो, किसी से भी हो, लेकिन हम प्यार से भी ऊपर रखते हैं अपना ईगो। जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए हमारा ईगो इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था क्या? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी हो जाते थे। एक बार हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मैंने कई दिनों तक उससे बात नहीं की। उसने कई कॉल किए पर मैंने रिसीव नहीं किए। उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। और फिर जब कई दिनों बाद मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो मुझसे इतनी दूर जा चुकी थी कि फिर कभी बात नहीं हो सकती थी। ओह, अचानक से कैसे हुआ? वो अपसेट थी। कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही थी। वो जिस बस में थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और सूफी बोलते हुए रुक गया। उसका गला भर आया था। मैं उससे सॉरी भी नहीं बोल पाया। मैं उसको बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे लग जा गले बहुत पसंद था। मैं उसके लिए यही गाना गाता था। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। शालिनी ने उसके हाथ पर धीमे से अपना हाथ रख दिया। काफी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। सामने दूर तक फैले हुए समंदर में लहरें उठती रहीं, गिरती रहीं। खामोशी ने उन दोनों के दरमियान एक रिश्ता जोड़ दिया था, दर्द का रिश्ता। कई बार रात को देर हो जाती तो शालिनी उसी के घर रुक जाती। एक दूसरे का साथ दोनों को अच्छा लगने लगा था।
सूफी को इस बात का डर भी था कि शालिनी कुछ दिनों के बाद फिर से चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो दिन रात जोगी की तलाश में उसके साथ भटकता रहता। एक दिन जब शालिनी दोपहर को अपने घर में सो रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। सूफी का फोन था। शालिनी, जल्दी से मेरे घर आओ, जोगी का क्लू मिला है। शालिनी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो खुशी से उछल पड़ी, फटाफट तैयार होकर सूफी के घर पहुंची। सूफी मेरी जान, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। जल्दी बताओ कहाँ है वो? गोवा। क्या गोवा? वहां क्या कर रहा है? क्या का क्या मतलब? वहां के किसी क्लब में सिंगर है वो। मेरा एक दोस्त है, उसने अपने किसी सोर्स से पता किया तो मालूम चला गोवा के किसी क्लब में एक जोगी नाम का सिंगर है। उसे क्लब का नाम याद नहीं है, पर कैलिंगवुड बीच के आसपास कहीं क्लब में है। वहां जाकर मालूम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आज ही चलते हैं। इतनी जल्दी? मतलब एकदम से? हाँ, तो क्या पहले आपको एप्लीकेशन भेजूं? तुम्हें पता है ना, अगले हफ्ते तक मुझे जोगी नहीं मिला तो चंडीगढ़ लौटना पड़ेगा। देखो, तुमने टाइम से पहले पता लगा लिया। लव यू लव यू लव यू।